आज सोच रहे होगे कि बिल्कुल लोकेशन अलग है ना। स्टूडियो के छत पे, स्टूडियो क्या मतलब ये जो भी है ना, जब बन के तैयार होगा उसके बाद। आज मैं छत पे हूँ। बहुत ही प्यारा और शानदार मौसम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। लेकिन मन में डर बहुत है, यहाँ बंदर बहुत है। तो लठिया वठिया लेके वैसे हम बैठे हैं। और अगर वीडियो चलते में एकदम अफरा तफरी सी मच जाए, भागा दौड़ी सी हो जाए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि अब यहाँ से नितिन भाग रहा है। और वैसे एक बात तो है कि बंदर से भागना थोड़ा सा असंभव होता है। आप डॉगी से भागकर किसी ऊंची दीवार पर, पेड़ पर चढ़ सकते हो, लेकिन बंदर के सामने अगर पेड़ पर चढ़ोगे तो वो हंसेगा और उसके मुंह से एक ही आवाज आएगी, अरे जानता नहीं हम कौन है। खैर, बंदर ना आए प्रभु। और वीडियो शुरू करनी है। और अ, मतलब मैं तो वैसे चारों तरफ देख ही रहा हूँ। बाई चांस आपको अगर दिख जाए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि नितिन हमें वीडियो में दिखा तो ज़रूर था, लेकिन वो तुम तक आया नहीं। अब शुरू कर दे। आवाज़ तो आई है, अब शुरू कर देता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज की कहानी थोड़े से डरते डराते सुनाएंगे। मतलब इसके अंदर प्रेत आत्माओं से रिलेटेड नहीं है। ये बाबा शाम की एक ऐसी कमाल की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम झूठ मूठ में भी अगर जय श्री श्याम बोलते हैं ना, मतलब सामने वाले को दिखावा करने के लिए, तो अभी बाबा अर्जी सुन लेते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव। आज की कहानी आशु जी की है और ये दिल्ली से है। ये एक ऐसे प्राणी हैं, एक ऐसे प्यारे से इंसान हैं जो कि बहुत एकदम सरल जीवन जी रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनके जीवन में एक समस्या आ गई। इनकी बड़ी दीदी और इनके जीजा जी के बीच ऐसा मतभेद हुआ कि दोनों ने अब अलग रहने का फैसला कर लिया। अभी तक ज़िंदगी एकदम सरल चल रही थी, क्योंकि जिस जगह ये नौकरी कर रहे थे उसमें इनका और माता पिता का मतलब सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा था। खाना पीना ठीक चल रहा था। एक अपना छोटा सा प्यारा सा मकान है और कोई समस्या थी नहीं, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी थी। तनख्वाह जो थी उसमें काम खर्चा चल रहा था। दीदी के घर में आने के बाद शुरुआत में तो दोनों माता पिता ने समझाया, मतलब उनके माता पिता और इनके माता पिता ने समझाया, लेकिन नतीजा ईगो बीच में आ गई। हम ऐसे, तुम ऐसे, तुमने ऐसा कहा, हमने वैसा कहा। देखिए, सेपरेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। बंदर सामने आ गया है। सेपरेट होने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका मन विचार नहीं मिलते। मूव ऑन करने में समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद जो होता है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। ऐसा इनकी दीदी के साथ भी हुआ। अच्छा, मैं आपसे बातों बातों में पूछना भूल गया कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। देखिए, मन में थोड़ा थोड़ा डर है ना बंदरों को लेकर, इसलिए मैं कहानी में कहीं कुछ बातें जो बोलता हूँ अगर नहीं बोल पाया तो वो आप समझ जाइएगा कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है? हंस कर हो, घर वाली बात है। तो ये तो मैं कह ही सकता हूँ। अभी तो अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, अब हवा बंद हो गई तो पसीने आएंगे। फिर लोग मुझे प्यार से मैसेज करते हैं कि ऐसी जगह बैठ कर बनाया कर जहाँ से हवा आती रहे, एसी वेसी चला लिया कर। चलाएंगे। फिलहाल हम नेचुरल में हैं तो नेचुरल की ठंडक का मजा ही कुछ और है। फिलहाल कबूतर आके बैठ गया सामने। आज सभी कुछ आ रहे हैं और बिल्कुल सामने बैठा है मेरे। धप से मैं पकड़ भी सकता हूँ, लेकिन कबूतर के चोंच भी होती है और आप जानते हैं। खैर, अभी चोंच और बंदरों के दांतों को भूल कर मैं कहानी पर फोकस करता हूँ। इनकी दीदी जब यहाँ पर आकर रहने लगी तो फिलहाल शुरुआत में किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदलने लग गया, यानी 3-4 महीने बीत गए, तो समस्या हल्की फुल्की सी बढ़ गई। क्योंकि 3 महीने बाद दीदी की जो गुड़िया है, बिटिया, उसके स्कूल की फीस आई और वो भी 3 महीने की एक साथ। इतने पैसे जमा नहीं है, ठीक है, घर में। तो लड़के ने कहा कि नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैंने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे दे रखे, मैं उससे ले लूँगा। गुड़िया की फीस मैं डिपॉजिट कर दूंगा। कह तो दिया, लेकिन है नहीं इसके पास। इसे समझ नहीं आया। लेकिन जो माँ है ना, आप कुछ भी ना बोलो फिर भी पहचान लेती है। माँ नहीं, मैं इन्हें जादूगर कहूँगा। आपके बिना बोले आपके मन में क्या चल रहा है ना, पहचान लेती हैं। ये बोलकर घर से जब बाहर निकल रहा था, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ रहा था, तभी माँ आई और कहती हैं,
कि झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी, तेरे पास कहाँ है पैसे और तूने किसको दे रखे हैं? तो उसने कहा, नहीं, एक मेरा दोस्त है, मैंने उसे दे रखे हैं माँ, और उससे पैसे आ जाएंगे, मैं दे दूंगा फीस। माँ ने कहा, ना तो ऐसा कोई तेरा दोस्त है जिसने तुझसे पैसे मांगे, और ना तेरे पास कभी इतने पैसे एकदम से जमा हुए, क्योंकि मुझे भी पता है तुझे भी ये मोटरसाइकिल बदलनी थी, अगर इतने पैसे होते तो अभी तक बदल दी होती। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो दीदी हैं, इनको ये बात तो पता है कि घर में आने से थोड़ी व्यवस्था इधर उधर हुई है, तो इन्होंने टीचर के लिए अप्लाई करा बराबर वाले स्कूल में जो इनके घर के नज़दीक था। वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं आया, दीदी की जॉब नहीं लगी। इसने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, और देखिए, लोग ज्ञान बहुत दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पैसों की आती है तो नाते रिश्तेदार भी थोड़ी पतली गली ढूंढ कर निकल जाया करते हैं। उन्हें मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी चल रही है। आपने कोई ऐशो आराम के लिए उनसे कुछ पैसे नहीं मांगे, ज़रूरत की वजह से मांगे थे, और अगर उनके पास हैं तो उन्हें मदद कर देनी चाहिए थी। अपनी अपनी सोच है। लोग सोचते हैं कि वैसे ही मिडिल क्लास है या गरीब है, ये हमारे पैसे लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा, तो भैया इसकी मदद करो ही क्यों, है ना? ऐसा इसके साथ हुआ और हर किसी ने ऐसा ही करा, किसी ने इसकी कोई मदद नहीं करी। शाम हुई, रात हुई, ये घर आया। घर आने के बाद देखता है कि पड़ोस में ही कुछ लोग रहते हैं, वो एक बड़ा सा कार्ड लेकर आए थे, और शादी का कार्ड है, और कहते हैं कि ये पूरे परिवार के लिए है, कोई भी नानुकुर नहीं होनी चाहिए, कोई भी मना नहीं करेगा, हम नहीं आ पाए, आना ज़रूर है, लेकिन परसों वाले में तो ज़रूर आना है। परसों बाबा शाम का जागरण करा रहे हैं, यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का जागरण है, ठीक है? और आप अगर नहीं आए उसमें तो हम रूठ जाएंगे, हम रूठ जाएंगे आपसे, आपको आना ज़रूर है। सभी ने कहा कि ठीक है, आएंगे। और ये नहीं जानते, ये बस सुन रहे थे, क्योंकि जब मन दुखी हो ना, तो सामने वाला क्या बोल रहा है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ भी ऐसा ही है, इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मौसम ऐसा हो रहा है कि झमाझम बारिश हो सकती है किसी भी वक्त, और ऐसे में पता पड़ जाएगा कि ये मेरा कैमरा वाटरप्रूफ है कि नहीं है, क्योंकि कह के तो उसने ऐसे ही बेचा था। और इसमें जूमिंग के लिए लेंस बताया था, इसमें ये है वो है, इसको जूम करके दिखाऊं। अच्छा, मैं कहानी सुनाते सुनाते कहाँ चला गया। अब ये जो परिवार है, जो आया है, जो न्योता दे रहा है, इसने इनके चेहरे को पढ़ लिया एक तरह से, और कहता है कि किसी तरह की कोई संकट है, कोई समस्या है तो बताइए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? तो भाई ने एकदम बोल दिया कि हाँ, आप मदद कर सकते हो, क्या मुझे इतने पैसे उधार दोगे? सबके सामने एकदम बोल दिया, और थोड़ा सा उसकी टोन गलत थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल मदद कर सकते हैं, लेकिन बेटा हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है क्या? एकदम से पैसों की ज़रूरत तो क्या हुआ? तुम जॉब कर रहे हो ना? नहीं, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह भी इतने समय बाद आ जाएगी, और सिर्फ मुझे 17-18 दिन के लिए मदद आप कर दो, मैं आपके पैसे तुरंत लौटा दूंगा जैसे मेरी तनख्वाह आएगी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, पैसों की ऐसी बात है। उन्होंने जेब से पैसे निकाले, गिने और रख दिए। ये क्या बात हुई भाई, इतनी जल्दी मदद? अब इन सबके चेहरे देखने वाले थे कि मतलब अपनों से भी पैसे मांग चुके थे, अपनों ने भी मदद नहीं करी, और ये तो पड़ोस में। और देखिए, एक चीज़ बताऊं, रिश्तेदारी कैसी भी हो, लेकिन अगर आपका पड़ोस अच्छा है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं तो हूँ। मेरे घर के आसपास जो है ना, जो मतलब परिवार हैं मेरे घर के राइट में, लेफ्ट में, या थोड़ा सा और आगे, इतना मतलब घनिष्ठ प्रेम कि अगर रात में 2 बजे 3 बजे भी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ जाए और एक आवाज़ दे दे तो कोई मना नहीं होती। ये सवाल नहीं पूछे जाते यहाँ पर, क्यों, क्या, किस लिए। आपने कहा और काम करा। ऐसा पड़ोस सभी को मिले, इतना अच्छा है। और मेरे पड़ोसी भी वीडियो देख रहे हैं, तो भैया देखिए, ये प्यार है। ठीक है, हम सामने नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से तो बता सकते हैं कि हम एक गजब जगह रहते हैं। बंदर आ गया मेरी तरफ को, अपने कदम बढ़ाए नहीं है, नीचे वाले फ्लोर पर है। मैं चौथे माले पर हूँ इस टाइम, मतलब चौथे माले का छत पे ही हूँ। इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मदद होती है, लेकिन चेहरे की खुशी देखने लायक थी। और देखिए, एकदम से खुशी मिलना और बाद में उस खुशी पर पानी फिर जाना, इसी बात को कहते हैं जो अभी होने वाली है। ये भाई साहब ने जो जेब से पैसे निकाल कर इन लोगों को टेबल पर रख कर दिए, जो पड़ोस वाले थे, उनकी धर्मपत्नी ने वो पैसे वापस उठा लिए और कहते हैं कि नहीं भाई साहब, अभी शादी ब्याह का घर है, हम इस तरह से पैसों की मदद कर नहीं सकते। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं और आप आइएगा ज़रूर, शादी में भी और बाबा शाम के जागरण में भी। इसे क्या कहोगे? चेहरे की खुशी देखने लायक थी इनकी जब इन्हें पैसों की मदद मिली, और चेहरे पर एक अजीब सा डर कहो, गुस्सा कहो, एक झुंझलाहट कहो, वो भी देखने लायक थी। तो जब ये जा रहे थे तो कहते हैं कि हमें
देखिए, समस्या में इस तरह का अपना मजाक उड़वाना काफ़ी अच्छा लगा। और ना तो हम शादी में आ पाएंगे और ना ये जो तुम कोई जागरण कर, ओ ततैया, आज सारी प्रजाति आएगी क्या? कुछ देर बाद डायनासोर भी आने वाले हैं क्या यहाँ? भाई नहीं यार, नो प्लीज। ढोल बज रहा है यार, सुबह सुबह ढोल की प्रैक्टिस हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब होता क्या है कि जब इस तरह से इन्होंने कहा कि हम कहीं भी नहीं आ सकते, तो ये जो पतिदेव हैं जो कि पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने पैसे एकदम से निकाल कर मदद करने के लिए कोशिश करी थी, इनको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस घर में, जिस घर में ये पूरा परिवार है, जिस घर में शादी है, यहाँ कोई भी पूरे परिवार में ऐसा नहीं है जो कि बाबा श्याम से आस्था रखता हो इस आदमी के अलावा। और घर का करता धरता यही, और काम मतलब ये कह सकते हैं मुखिया यही है। और मुखिया जब किसी की पूजा कर रहा है और मुखिया चाहता है उनका भजन कीर्तन करना, जागरण करना, तो बाकी लोग क्या मना करेंगे। इसीलिए इस मुखिया का मन है इन लोगों की मदद करना और इनको जागरण तक लाना, बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी ने अपना वो रूप दिखा दिया, गुस्से वाला और क्या कहते हैं उसे, चिड़न वाला, ठीक है, कि जिसके अंदर समस्या रही। और ऐसे में अगर बाई चांस आपके दोनों के बीच में मतभेद रहता है तो फिर काम कैसे चलेगा। चलते चलते इन भाई साहब ने आशु से कहा कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है और 1 मिनट बाहर आओ। अब वो बाहर आया, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आप जाइए, मुझे आशु से कुछ बात करनी है। हाँ, ये आशु से कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन किसी की मदद करने पर अगर घर में समस्या हो जाए तो वो मदद फलती नहीं है। बात रही पैसों की, तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि तुम्हारी पैसों से मदद कर सकते हैं। और बंदर पेड़ पर है सामने, मेरे जस्ट घर के सामने पीपल का पेड़ है। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ना, पीपल के पेड़, भूत प्रेत आत्मा सामने है। दिखाऊंगा अभी, जब वीडियो कहानी हो जाएगी पूरी तो थोड़ा सा आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। अभी तो पूरा कैमरे के आगे आकर बैठ गया हूँ गप्प से। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि मदद करेंगे, लेकिन हाँ, आप 1 रुपया मांगोगे तो वो बाद में 1.5 लेते हैं। उसने कहा नहीं भाई साहब, अभी ये जो बेइज्जती हुई है ना ताज़ी ताज़ी, ये थोड़ी याद सी है, अभी नहीं, मैं अपने आप अरेंज कर लूँगा। अभी मेरे पास 5-6 दिन हैं, 5-6 दिन में ही पैसे जमा करने हैं और एकदम से स्कूल वाले नाम थोड़ी ना काट देंगे। मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं कर लूँगा, बच्चों के लिए मैं कहीं ना कहीं से कर दूँगा। ठीक है जी। अब ये भाई साहब चले गए। अगले दिन जब ये वहाँ से जा रहे थे तो देखा तैयारी हो रही है, क्योंकि 1 दिन बाद बाबा का ये भव्य जागरण करा रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। बड़े बड़े सिंगर जो कि दिग्गज कलाकार हैं ना, वो आकर परफॉर्म करने वाले थे और काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ हो रहा था। 1-2 लोगों की व्यवस्था नहीं थी, तकरीबन 500-1000 लोग बैठेंगे यहाँ पर। तो व्यवस्था बड़ी तगड़ी चल रही थी, बहुत भव्य तरीके से अरेंजमेंट चल रही थी। ये सुबह निकला, अपने ऑफिस आया, दफ्तर आया, वहाँ आकर दफ्तर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं छोड़ा था जिससे इसने पैसों की मदद ना मांगी हो। सब ने बहुत नए नए बहाने बताए। एक ने तो कमाल की बात बोली थी कि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है, मैंने उसके लिए पैसे जोड़ रखे हैं। बच्चे की फ़ीस से ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल है। खैर, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली और ये घर आया तो माँ से कहता है कि ये जो नौटंकियाँ हैं ना, वही शब्द का इस्तेमाल करूँगा जो कि इन्होंने किया। ये जो नौटंकियाँ हैं, जागरण करा लो, कीर्तन करा लो, पाठ करा लो, या कहीं ये कोई शिव चर्चा करा लो, ये पैसे वालों के चोचले हैं। और जिनके पास पैसे होते हैं वही ये सब ड्रामेबाजियाँ कराते हैं। ये नौटंकी कब होगी, आज या कल? माँ ने कहा कि पहली बात तो किसी के लिए ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए, वो उनके ईश्वर है और वो अगर उनकी पूजा करते हैं तो इसमें तुझे समस्या क्या है? अरे हटाओ सारी बातें, पैसे वालों की ड्रामेबाजी होती है ये। और ये मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना था, खाटू श्याम, ऐसा ही कुछ था ना। तो माँ ने कहा कि हाँ, आज मेरी किसी से बात हुई थी, बाबा श्याम को मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन इनके बारे में जब सुना, पता चला, तो बेटा हमारी ये मदद कर सकते हैं, हमारी नैया पार लगाने में इनका योगदान होगा। तू एक काम करियो, जागरण में चुपचाप कहीं जाकर बैठ जाइयो और इनसे जो तेरे दिल की बात है वो बोलती हो। इसने कहा कि अरे मेरे पास फुर्सत ही नहीं है और ऐसी नौटंकियों में मैं कभी गया हूँ, मुझे जाना भी नहीं है। मुझे कुछ ही दिन में बिटिया के पैसे जमा करने हैं। दीदी को बुरा लगेगा क्योंकि मैंने ये बोल दिया था सबके सामने कि पैसे मैं दे दूँगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे होंगे, कहीं से कोई मदद नहीं हो रही। तो पिता एक सुझाव देते हैं एफडी के लिए। इसने मना कर दिया कि नहीं, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि इतनी सी रकम के लिए आपकी जमा पूंजी छेड़ दूँ। अगला दिन हुआ भाई साहब, शाम को लोगों का आना शुरू हुआ। 6:30-7 बजे से बंदर आ गए यार, बंदर आकबत, साढ़े नहीं चिड़िया थी।
मुझे पेड़ हिलता दिखा रहा है एकदम से, तो मुझे लगा शायद बंदर आ गए। अब होता क्या है कि शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे से यहाँ तैयारी शुरू हो गई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कबूतर गया अभी, ये आज जल्दी आ गया था दफ्तर से, और नेचुरल ये आज दफ्तर से जल्दी आ गया था, और माँ से कहता है कि जैसा आपने कहा है, मैंने भी दफ्तर में बात करी थी, मेरे दफ्तर में कम से कम 50 लोग हैं जो कि खाटू श्याम बाबा को जानते हैं। ये कोई आज के भगवान नहीं है। और पता है माँ, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर कौरवों की तरफ से आ गए होते ना मैदान में, तो पांडवों का तो नामो निशान, ये खैर वो तो कन्हैया थे उनके साथ, इसलिए सब कुछ हुआ। माँ ने कहा ये देखो, ये ले लो, वो ले लो। जब हमें पता है कि तुम सब्जी बेचने इस वक्त आ जाते हो तो क्यों आवाज़ दे रहे हो? हम आ जाएंगे, ले लेंगे, हम ढूंढ लेंगे तुम्हें। खैर वीडियो में ये आवाज़ मैं हटाऊंगा नहीं, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल चलने देते हैं। अभी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा कितना नेचुरल है। यार चुप हो जाए एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा रह गया बस वीडियो, मेरे को अभी पूरा कंप्लीट करने दो। अब माँ से कहता है कि मैं भी इनसे ज़रूर अपने दिल की बात कहूँगा। रात हुई, तकरीबन 9 बजे वो बड़े बड़े कलाकार आए। इसे मतलब नहीं था ना इसने जाकर उनके साथ कोई फ़ोटो वोटो खिंचानी, इसे मतलब है बाबा श्याम से एक बार उन्हें देखकर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। और बाबा श्याम बहुत वक्त नहीं लगाते और इनके आने से घर में समस्याएं नहीं होती। अगर आप अभी अभी बाबा श्याम से जुड़े हैं और आपके घर में कुछ भी ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि आपको लगा कि गलत है, वो बाबा की वजह से नहीं होगा। वो कभी भी आपके लिए बुरा वक्त नहीं सोचेंगे। बुरे वक्त से बाहर निकालने वाले को खाटू श्याम कहते हैं। ठीक है, 9 बजे कीर्तन शुरू हुआ, 9:30 बजे करीब ये बाबा तक पहुंचा, और इतनी भव्य लाइन लग रही थी, जैसे तैसे करके पहुंचा और हाथ जोड़कर बोलता है कि बस संभाल लो, बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, दीदी भी दुखी है और ना जाने कैसे वक्त बदलेगा, बस संभाल लो, मेरी नैया पार लगाओ। बस आप पर पहली बार उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मदद करते हो। ये आकर जागरण में बैठ गया और पूरा इसने भव्य कीर्तन जो था अटेंड करा। पहली बार ज़िंदगी में ये कीर्तन में बैठा है इस तरह से। सुबह प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद लिया, घर आया, और इसके घर से कोई नहीं आया था। ठीक है, सब दुखी हैं, परेशान हैं, आगे वक्त कैसे कटेगा, लेकिन ये आया, पूरा बैठा और सुबह प्रसाद लेकर आया, सभी को जगाया, गुड़िया को स्कूल भेजा प्रसाद चखाकर, और पापा मम्मी दीदी सबको प्रसाद दिया। जब ये प्रसाद खाकर नहाने जा रहा था तभी इसके दफ्तर से फ़ोन आया और इसे कहते हैं कि गुजरात जाना है। ये जो कहानी है ये दिल्ली से है, और इसे बोलते हैं कि गुजरात जाना है 1 महीने के लिए, और ऑफिस की कोई ट्रेनिंग है, और हमने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था क्योंकि तुम्हें तजुर्बा भी ठीक है, और इसलिए अभी अभी फ़ोन कर रहे हैं कि 2 घंटे में आपको गुजरात के लिए निकलना है। तो उसने कहा सर मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और पहली बात यह कि मुझे कुछ पैसों की अरेंजमेंट करनी है, घर में ज़रूरत है दीदी के लिए। उन्होंने कहा अरे ठीक है, जो अरेंजमेंट है ना आप मुझे बता दो, वो चेक जो है कंपनी दे देगी, आप निकलो, आपका ज़रूरी है वहाँ पहुँचना। कल मीटिंग है सुबह सुबह और हमने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया, तुम्हें क्या मेल नहीं मिली थी? इसने कहा कि सर मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे फिर मेल आईडी होती किस लिए, देखते नहीं हो क्या? हमने आपको 2 दिन पहले, हमें तो लगा कि आप आओगे, धन्यवाद करोगे, जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह डबल हुई है। कोई धन्यवाद ही नहीं। इसने कहा मेरी तनख्वाह डबल हुई है? आप मैं आशु बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे मैं जानता हूँ, मैंने क्या किसी अड़ोसी पड़ोसी को फ़ोन किया है, और इतनी सुबह फ़ोन करने का क्या मतलब है? सर आप मजाक कर रहे हो क्या? कोई मजाक नहीं कर रहा। अब ये बिना नहाए धोए यहाँ से सीधा ऑफिस पहुँचा। 1 सवा घंटा लगा ऑफिस पहुँचने के बाद। वहाँ देखता क्या है कि हाँ इसके लिए एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है। ये लोग न जाने कितने बजे आ गए, सब ने इसका एक वेलकम करा, इसको कंग्रेचुलेशन मिला, बहुत खुशियाँ मिली, तनख्वाह डबल 1 दिन में। जय श्री श्याम। और इस आदमी को समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ कैसे है। सभी के साथ यहाँ पर बर्फ़ी वगैरह बांटी गई, मिठाई खाई गई सबने। उसके बाद अपने बॉस से कहता है कि सच में आपने मेरा ही नाम रिकमेंड किया था और मुझे ही जाना है? उन्होंने कहा ये सब जो अभी हो रहा है अभी भी आपको मजाक लग रहा है? धन्यवाद करने के बाद इसने घर पर फ़ोन करा। घर पर माँ ने कहा कि बाद में बात करूँगी, अभी तेरे जीजा जी आए हुए हैं। माँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्या हुआ क्या है, मैं घर आ रहा हूँ। अरे वहाँ क्या हुआ दफ्तर में? हाँ माँ मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। बहुत अच्छे बेटा, रख दे और तू अभी दफ्तर ही रहे, यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ कहीं बात ना बिगड़ जाए। अरे नहीं मैं आ रहा हूँ। और भाई
जीजा जी आए हैं, मनमुटाव हुआ था, ईगो वाली बात थी, घर आए हैं, क्या पता बात बिगड़ जाए, घर पहुंचता क्या है। तो ये सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मजाक चल रहा है, और जीजा जी कहते हैं कि नोक झोंक तो होती रहती है। हम दोनों ने एक दूसरे से सॉरी बोल लिया, अब कान पकड़ते हैं, आज के बाद एक दूसरे से इस तरह से बात नहीं करेंगे। जो कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे ना, दोबारा से एक हो गए। माँ ने कहा कि ये जो जादूगर के पास गया था ना तू कल, ये वही कर रहा है सब कुछ, और इस जादूगर ने इनको ऐसा संभाल रखा है कि भाई साहब की अगले महीने शादी है। इनविटेशन दिया था मुझे, मैं आ तो जाता, देखिए मैं हलवा पूड़ी के लिए कहीं भी पहुंच जाता हूं, लेकिन बहुत दूर हो मेरे भाई, आप घर से मेरे बहुत ही ज़्यादा दूर हो, और रेलगाड़ी से आएँ या जहाज़ से आएँ तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन हाँ, हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और जिन गुड़िया से हो रही है शादी, ये भी बाबा शाम से जुड़ी इनके माध्यम से हैं। जीवन में खुशियाँ आती हैं मेरे भाई, ईश्वर का दामन थामे रहो। समस्याएं आएंगी जाएंगी, आपका क्या ही बिगाड़ लेंगी, लेकिन अगर बाबा शाम आपके साथ है ना, तो कुछ कर ना पाएंगी ये परेशानियाँ। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, एक बार फिर सही, मेरी किसी भी बात, किसी भी कहानी को सच मानो, मनगढ़ंत मानो, मन से बनाई हुई मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।